बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 के जनाब 3 पार्ट्स हैं और इन तीनों पार्ट्स को आप लोगों ने रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन और इनवर्स मेथड से सॉल्व करना है जी। तो ये जो पार्ट नंबर 1 है, इस पार्ट नंबर 1 को इनवर्स मेथड से भी करना है, रो ऑपरेशन भी करना है, कॉलम ऑपरेशन भी करना है। तो इंशाल्लाह मैं सारे पार्ट्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो भाई पार्ट नंबर 1 मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है। तो इस पार्ट को हम लोग सबसे पहले सॉल्व कर रहे हैं बाय इनवर्स मेथड। देखिए मेरा भाई, इनवर्स मेथड आप लोग पहले भी कर चुके हैं। देखिए आपने क्या किया, सबसे पहले मैंने यहाँ पे हेडिंग लगाई इनवर्स मेथड की, मैंने लेट कर लिया इस मैट्रिक्स को ए के इक्वल। तो इनवर्स का फार्मूला होता है 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए। तो इसके बाद जी मैंने ए का डिटर्मिनेंट लिया, मैंने इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में चेंज किया, फर्स्ट वैल्यू ली, फर्स्ट वैल्यू का कॉलम और रो छोड़ दिया, सेकंड वैल्यू ली उसका कॉलम और रो छोड़ दिया, थर्ड वैल्यू ली उसका कॉलम और रो छोड़ दिया। ठीक है जी। तो डिटर्मिनेंट लेना आप लोग सीख चुके हैं, 3.3 से ले रहे हैं भाई। अगर नहीं आता तो 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 जाकर लाजमी देखें। ठीक है। तो 2 2 आर 4, तो ये 0 है, ये भी 0 है, तो इसका आंसर 0 लिख दिया मैंने। 0 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 आर 4, तो -4, 2 को 0 से 0, -3 को -4 से +12, -4 + 12 क्या होता है जी, 8 होता है। तो a का डिटर्मिनेंट क्या आ चुका है मेरे पास, 8 आ चुका है। अब मुझे a का डिटर्मिनेंट तो हम लोग ले चुके हैं, अब मुझे क्या चाहिए, एडजॉइंट a चाहिए। मेरे पास 3/3 का मैट्रिक्स है, तो इसलिए एडजॉइंट फाइंड करने का फार्मूला होगा a11 a12 a13, a21 a22 a23 a31 a32 a33 का ट्रांसपोज। ये सारी वैल्यूज फाइंड करने के बाद हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा मेरे भाई, एडजॉइंट आ जाएगा। अब सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं a11। तो आप सबको जी a11 फाइंड करना आता है, यहां लिखेंगे -1 और 1 + 1। देखें इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आप लोगों ने किया है, क्वेश्चन नंबर 13 था 3.3 का। तो भाई आप लोगों ने क्या लिखना होता है, सबसे पहले -1, यहां जो भी वैल्यू हो यहां पावर में आती है 1 + 1। 1 1 का क्या मतलब है, पहली रो पहला कॉलम छोड़ देंगे, पहली रो पहला कॉलम। तो ये पहली रो छोड़ दी, पहला कॉलम छोड़ दिया, तो क्या बच गया, -2 0 -2 2, -2 0 -2 2। तो ये आ जाएगा जी यहाँ पे -1, 1 + 1 2, -2 को 2 से मल्टीप्लाई किया -4, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ जाएगा। तो a11 -1 की पावर 2 + 1 हो जाएगी, क्योंकि पावर ऊपर इवन है, -4 -0 -4 हो जाएगा। तो जब मैं 1 को -4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -4 आ जाएगा जी। तो ये मेरे पास जी a11 की वैल्यू आ चुकी है। अब इसी तरह आप लोग a12 फाइंड करेंगे, करें जी a12 इज इक्वल टू -1, 1 2 है ना, तो ऊपर आ जाएगा 1 + 2 आ जाएगा। तो इस 1 2 का क्या मतलब है, पहली रो दूसरा कॉलम। तो भाई पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ दें, तो ये पहली रो है आपके पास, ये वाली पूरी पहली रो, और ये दूसरा कॉलम छोड़ देंगे तो 0 0 -2 और 2 बच जाएगा। ठीक है जी। तो 0 0 0 0 -2 और 2 बच जाएगा मेरे भाई। तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0, -2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, तो a12 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आप इसकी जगह सिंपल 0 लिख दें, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। अब हम चलते हैं a13 की तरफ। a13 यहां लिखेंगे -1 1 + 3। तो 1 3 का क्या मतलब है, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम छोड़ दिया। तो भाई पहली रो आप लोग तीसरा कॉलम छोड़ देंगे, 0 -2 -2 -2 बच जाएगा, 0 -2 -2 बच जाएगा जी। ठीक है जी। तो पहली रो तीसरा कॉलम छोड़ के ये वाली 4 वैल्यूज बच गई। तो -1 1 + 3 4 होता है जी, 0 को -2 से मल्टीप्लाई किया 0, -2 को -2 से किया तो 4 आ जाएगा।
माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, और एक बीच में माइनस आता होता है जिसकी वजह से ये माइनस में रहेगा। तो 0 माइनस 4 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो A13 की वैल्यू आ जाएगी, शायद कुछ बच्चों ने मेरे से पहले भी निकाल ली हो, -4 आ जाएगी। ठीक है जी। तो भाई ये -1 की पावर 4 आप पूछेंगे कहां गया, ये +1 हो जाएगा क्योंकि पावर ऊपर इवन है। ठीक है, अब हम A13 निकाल चुके हैं, अब हमें चाहिए A21। A21 इज इक्वल टू, यहां लिखेंगे -1, 21 में क्या होगा, दूसरी रो पहला कॉलम छोड़ देंगे। 21 में क्या होगा, दूसरी रो पहला कॉलम छोड़ देंगे, दूसरी रो पहला कॉलम, तो 2 -3 -2 2 आ जाएगा, 2 -3 -2 2 आ जाएगा। ठीक है जी। तो मैंने ये दूसरी रो छोड़ दी, पहला कॉलम छोड़ दिया, 2 -3 -2 और 2 बच गया मेरे भाई। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, -1 2 + 1 3, 2 2s are 4, सेंटर में -2 3s are 6, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। इसके बाद यहां क्या आ जाएगा, -1 की पावर 3, -1 की पावर 3 ऑड है, तो माइनस माइनस में रहेगा, 4 -6 -2 हो जाएगा जी। तो -1 को -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो +2 आ जाएगा। तो ये मेरे पास A21 आ चुका है मेरे भाई। तो अब आप लोगों ने इसी तरह A22 A23 ये सारी वैल्यूज आप लोगों ने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, चलें जी A22 की तरफ चलते हैं। तो A22 फाइंड कर लें, शाबाश करें जी, A22 फाइंड करें। तो यहां लिखता हूं मैं, यहां लिख लेते हैं, चलें A22 -1 2 + 2, तो A22 क्या आ जाएगा, दूसरी रो दूसरा कॉलम छोड़ देंगे, दूसरी रो दूसरा कॉलम ये छोड़ देंगे, तो 1 -3 -2 और 2 बच जाएगा, 1 -3 -2 और 2 बच जाएगा। ठीक है जी। दूसरी रो 2 में दूसरी रो दूसरा कॉलम छोड़ दिया, 1 -3 -2 और 2 बच गया। अब आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करें जी, -1 2 + 2, 2 + 2 4 होते हैं, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, सेंटर में -2 को -3 से किया तो 6 आ जाएगा जी, माइनस का, क्योंकि बीच में माइनस आता होता है ना जब हम मल्टीप्लाई करते हैं डिटर्मिनेंट में। तो मेरे भाई नेक्स्ट चलते हैं। अगर कुछ बच्चों ने सारी वैल्यूज निकाल ली हैं तो वो आगे बेशक उसको पुट कर दें फार्मूले में। -1 की पावर 4 क्या हो जाएगा, +1, क्योंकि पावर ऊपर इवन है, 2 -6 -4, तो A22 का आंसर क्या आ जाएगा, A22 का आंसर आ जाएगा जी -4 आ जाएगा। तो यहां पे हम इसको बॉक्स में बना लेते ताकि आप लोगों को याद रहे। अब 22 आ चुका है, A23 निकालते हैं। A23 यहां लिखेंगे -1 2 + 3, तो मेरे भाई दूसरी रो तीसरा कॉलम छोड़ दें, दूसरी रो छोड़ दी, तीसरा कॉलम छोड़ दिया, 1 2 -2 -2, 1 2 -2 -2, ठीक है जी। दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम छोड़ देंगे, 1 2 -2 -2 बच जाएगा आप लोगों के पास। तो A23 -1 2 + 3 5, 1 को -2 से किया -2 को 2 से करेंगे तो प्लस का 4 आएगा, क्योंकि बीच में माइनस होता है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो A23 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 5, -1 की पावर 5 -1 नहीं होगी क्योंकि पावर ऊपर ऑड है, माइनस माइनस में रहेगा, -2 + 4, -2 + 4 2 हो जाएगा। तो A23 की वैल्यू आ गई, -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ जाएगा। तो ये A23 की वैल्यू आ गई, A31 -1 3 + 1, तो 31 में क्या होगा, तीसरी रो पहला कॉलम छोड़ देंगे, तो तीसरी रो छोड़ दी, पहला कॉलम छोड़ दिया, 2 -3 -2 0, 2 -3 -2 और 0, ठीक है जी।
तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। -1 3 + 1 4, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 2 से किया जी। -1 की पावर 4 + 1 में हो जाएगी क्योंकि पावर ऊपर इवन है, और -6 आंसर आ जाएगा। तो A31 का क्या आंसर आ जाएगा? -6 आ जाएगा। ठीक है जी। अब हम A32 निकालते हैं। यहां लिखेंगे A32 -1 3 + 2, तो 32 में क्या होगा? तीसरी रो दूसरा कॉलम छोड़ देंगे, तो तीसरी रो दूसरा कॉलम 1 -3 0 0, 1 -3 0 0। देखेंगे नीचे वाली दोनों ये जो वैल्यूज है 0 हैं, तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो आपने सिंपल इसका आंसर 0 लिख देना है, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो A32 हमारे पास 0 आ चुका है मेरे भाई। ठीक है, अब हम चलते हैं A33 की तरफ। यहां लिखेंगे -1 3 + 3, तो 3 में क्या होगा? तीसरी रो तीसरा कॉलम छोड़ दूंगा, तीसरी रो तीसरा कॉलम छोड़ दूंगा, 2 -3 2 -3 -2 0 आ जाएगा। नहीं, लेकिन तीसरी रो तीसरा कॉलम छोड़ देंगे, तीसरी रो तीसरा कॉलम छोड़ देंगे, 1 2 0 -2 आ जाएगा। 1 2 1 2 0 -2 आ जाएगा। -1 3 + 3 6 हो जाएगा, -2। 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया, -2, पावर ऊपर इवन है तो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, तो इसका आंसर -2 आ जाएगा। A33 इज इक्वल टू -2 इसका आंसर आ जाएगा मेरे भाई। तो मेरे ख्याल से जी आप सबको समझ आ चुकी है। -2 -6 0, तो भाई ये आपके पास भाई सारे के सारे आपके पास वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हम इसको यहाँ पुट करते हैं इसकी जगह पे, और फिर इसका हम लोग क्या ले लेंगे? ट्रांसपोज ले लेंगे, तो हमारे पास एडजॉइंट आ जाएगा। तो अब हम लोग जी इसको पुट करते हैं। तो A11 का आंसर -4, A12 का आंसर 0, A12 का 0, A13 का -4, A21 का 2, A22 का -4, A21 का 2, A22 का -4, A23 का 2, A23 का 2, A31 का -6, A32 का 0, A33 का -2। तो आप लोगों ने इसको तरतीब से पुट करके अब आपने इसको एडजॉइंट के इक्वल कर लिया। मतलब जब आप इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, रो को किस में चेंज करेंगे? कॉलम में। तो मैंने रो को कॉलम में चेंज किया, दूसरी रो को भी मैंने कॉलम में चेंज किया, और तीसरी रो को भी मैंने कॉलम में चेंज किया। तो ये आप लोगों का क्या आ जाएगा मेरे भाई? ट्रांसपोज आ जाएगा। ठीक है जी। तो आप लोग अब इसका ट्रांसपोज ले चुके हैं और इसको एडजॉइंट के इक्वल कर दिया। अब आप फार्मूला लिखेंगे, A इनवर्स फाइंड कर रहे हैं ना, 1/A का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट A। ठीक है मेरे भाई। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, मैं ये साइड रेस कर रहा हूं क्योंकि मुझे क्वेश्चन कंप्लीट करना है। रिकॉर्डिंग में आपके पास अब ये साइड मौजूद है। ठीक है जी, रिकॉर्डिंग में तो मौजूद है ना मेरा प्यारे भाई। तो अब हम लोग स्टार्ट लेते हैं। A इनवर्स इज इक्वल टू 1/A का डिटर्मिनेंट। A का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया था? 8 आया था, 1/8, और A का डिटर्मिनेंट पुट किया यहां पर। अब एडजॉइंट ऑफ A, तो ये एडजॉइंट ऑफ A हम लोगों ने फाइंड किया हुआ है। -4 2 -6, -4 2 -6, 0 -4 0, -4 2 -2। तो ये आप लोगों ने जी एडजॉइंट ऑफ A को यहां पुट कर दिया मेरे भाई। तो -4 -2 -2। ठीक है जी। तो यहां पे जी आप लोगों ने एडजॉइंट को पुट कर दिया है। 0 -4 0, आंसर मैच कर लेते हैं। देखिए मैंने आंसर पहले ही निकाले हुए हैं, तो ये काम भाई हमें करना पड़ता है। ठीक है, ताकि हमारी जो कहीं पर मिस्टेक है वो ना हो। ठीक है, देखें जी मैंने इस रो को कॉलम में चेंज किया, फिर इस रो को भी कॉलम में 2 4 -2। तो यहाँ पे A23, तो A23 को एक बार देख लेते हैं।
देखें जी, -1 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -2 आएगा। तो यहाँ पे काइंडली इसको ठीक कर लें, -2 इसको -2 कर लें, शाबाश। तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, ठीक है। तो वहां पे माइनस रह गया था। अब आप इस 1/8 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, -4/8, 2/8, 6/8, 0 को 8 पे डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा। -4/8, तो यहां भी 0 ही लिख देते हैं। -4/8, -2/8, -2/8, तो हमने जी 8 के नीचे इस पूरी वैल्यू को डिवाइड करके अब इसकी हम कटिंग कर देते हैं। 4 1s are 4, 4 2s are 8, तो 1/2, 2 1s are 2, 2 4s are 8, तो 1/4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 3/4, 0, 4 1s are 4, 4 2s are 8, -1/2, यहाँ 0 आ जाएगा। 4 1s are 4, 4 2s are 8, -1/2, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 4s are 8। तो मेरे भाई ये है आप लोगों का क्या है जी, इनवर्स मेथड का आंसर है। जहां से समझ ना आए आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को बैक करके देख लेना है। अब हम लोग चलते हैं रो ऑपरेशन की तरफ। इस क्वेश्चन को अब हमने रो ऑपरेशन से सॉल्व करना है। जी स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर 1 को इनवर्स मेथड से सॉल्व कर चुके हैं। अब हम इसको रो ऑपरेशन से सॉल्व करने वाले हैं। भाई रो ऑपरेशन आपके पास इंपॉर्टेंट भी है और समझने वाला भी है, समझ लें इसको भाई। तो यहाँ लिखेंगे, हेडिंग लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को याद रहे कि हम इसको अब रो ऑपरेशन से सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम इसको कॉलम ऑपरेशन से भी सॉल्व करेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो रो ऑपरेशन से कैसे सॉल्व करना है जी, मेरे साथ साथ आप लोग करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अच्छी समझ आने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं जी। 1 2 -3 0 -2 0, ये वाला मैट्रिक्स लिखा हूं पार्ट नंबर 1 का, -2 -2 और 2, ठीक है जी। तो ये है बिल्कुल जी -2 -2 और 2। इसके साथ आप लोगों ने क्या लिखना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है। रो ऑपरेशन हो या कॉलम ऑपरेशन हो तो उसको सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने साथ में आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिख लेना है, ठीक है मेरा भाई। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको सॉल्व करने, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। यहां पर जो मर्जी बने इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना है। मतलब इस 1 के नीचे 0 बनाने हैं, यहां 1 बनाना है, इसके ऊपर और नीचे 0 बनाने हैं, यहां पे 1 बनाना है, इसके ऊपर 0 बनाने हैं। अब मैं 0 समझा रहा हूं आप लोगों को कि 0 बनाने का क्या तरीका होता है। पहले भी हम लोगों ने काम किया है 3.3 में, जरा सब लोग बोर्ड पर देखेंगे। देखें 1 के नीचे यहां तो 0 बना हुआ है, ठीक है। अब मुझे 1 के नीचे इस -2 की जगह 0 बनाना है। जहां पर 0 बनाना है वो कौन सी रो है, देखें 1 के नीचे -2 की जगह मुझे 0 बनाना है। तो -2 की जगह 0 बनाना है तो R3 में चेंजिंग लाऊंगा, तो मैंने R3 लिख दिया पहले, ठीक है। क्योंकि अब मुझे R3 में 0 बनाना है, ये R1 R2 ये पूरी R3, तो R3 लिख दिया पहले। जहां 0 बनाना है वहां कौन सा नंबर है, -2 है, तो यहां आ जाएगा मेरा भाई +2 आ जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर कहां पे 1 बना हुआ है, R1 में, तो यहां पे आ जाएगा R1, तो ये बाहर लिखना जरूरी है, ठीक है। तो भाई जिस रो में 0 बनाना है पहले वो लिखनी है, फिर जहां 0 बनाना है उसका अपोजिट लिखना है। देखिए जैसे यहाँ -2 था, यहाँ +2 आ गया। उसके ऊपर कहां पे डायगोनल में 1 बना हुआ है, R1 में ना, तो यहां मैंने R1 लिख दिया। तो मेरे भाई जो पहले लिखते हैं चेंजिंग उसमें आती है। तो मैंने पहले क्या लिखा हुआ है, R3 लिखा हुआ है। R3 लिखा हुआ है तो R3 में चेंजिंग आएगी, R1 और 2 में चेंजिंग नहीं आएगी। तो R1 मतलब ये रो 1 मैं वैसे की वैसी लिख लेता हूं, 1 0 0। रो 2 भी मैं वैसे की वैसे ही लिख लेता हूं, 0 0 1 0। तो R1 और R2 मैंने वैसे लिख लिया। अब मुझे यहां पर इसको सॉल्व करना है R3 को, क्योंकि पहले R3 लिखा हुआ है, R3 में चेंजिंग लानी है। देखें R3 लिखा हुआ है, रफ पे आपने सॉल्व करने। R3 की पहली वैल्यू क्या है, -2 है, तो यहां -2 आ जाएगा। इसके बाद मैंने क्या लिखा हुआ है, प्लस के बाद क्या लिखा हुआ है 2 और R1 लिखा हुआ है। फिर R1 की पहली वैल्यू 1 है तो मैं इसको 1 लिख लूंगा, -2
टू वन जार टू, माइनस टू प्लस टू क्या हो जाएगा 0। तो ये मैंने फर्स्ट एंट्री निकाल ली, ठीक है। अब हम सेकंड एंट्री निकालते हैं। देखें जी, R3 की सेकंड वैल्यू क्या है? सेकंड वैल्यू -2 है, तो यहां -2 आ जाएगा, +2, ये वाला +2। R1 की सेकंड एंट्री मतलब सेकंड वैल्यू ये R1 ऊपर वाली सेकंड वैल्यू 2 है, तो अब मैं सेकंड वैल्यू सॉल्व कर रहा हूं, तो सेकंड को सेकंड के साथ सॉल्व करेंगे। -2, 2 2 जार 4, तो यहां पे 2 आ जाएगा, तो यहां मैंने 2 लिख दिया, सिंपल। अब हम आगे चलते हैं जी। R3 की थर्ड वैल्यू क्या है? 2 है मेरे भाई, तो मैंने यहां 2 लिखा, फिर प्लस, फिर ये वाला 2 लिखा, फिर R1 की थर्ड वैल्यू ऊपर आ जाए -3, तो यहां पे -3 आ जाएगा। थर्ड को थर्ड के साथ सॉल्व करते हैं ना, 2 3 जार 6, तो 2 - 6 -4 हो जाएगा, यहां पे आ गया जी -4। ठीक है मेरे भाई, इसी तरह से अब इसको भी सॉल्व करते जाएं। अब R3 की फोर्थ वैल्यू देखिए, 1 2 3 हम सॉल्व कर चुके हैं। अब फोर्थ वैल्यू 0, फिर ये +2, फिर लिखा हुआ है R1, तो R1 की फोर्थ वैल्यू 1, 2 1 जार 2 आ जाएगा यहां पर। ठीक है मेरा भाई, अब हम R3 की फिफ्थ वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। R3 की फिफ्थ वैल्यू 0 है और R1 की फिफ्थ वैल्यू 0 है, तो 0 को 0 के साथ सॉल्व करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा ना, तो आप 0 लिख दें, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। अब R3 की लास्ट वैल्यू 1, फिर ये +2, R1 की लास्ट वैल्यू 0, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो इसकी जगह हमने 1 लिख दिया। तो मेरे ख्याल से जी मेरे भाइयों को यहां तक समझ आ चुकी है। अब मुझे क्या करना है, देखिए यहाँ पे 1 बना लिया, तो जो कि पहले ही बना हुआ था। अब मुझे यहाँ -2 की जगह 1 बनाना है, पहले मैं 1 बनाऊंगा, ठीक है। तो पहले डायगोनल में पहले हम यहाँ -2 की जगह 1 बना लेते हैं। तो मेरे भाइयों 1 बनाने का एक सिंपल सा आसान सा तरीका होता है, आप लोग उसी वैल्यू पे डिवाइड कर दें, जो भी वैल्यू दी हो ना उसी वैल्यू पे डिवाइड कर दें। तो यहां पे -2 दिया हुआ है, तो R2 को -2 पर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है मेरा भाई, तो R2 को -2 पर, देखें यहां 1 बनाने हैं, जो भी वैल्यू दी हो उसी वैल्यू पे डिवाइड कर दें। तो R1 को वैसे का वैसे ही लिख लेते हैं, 1 2 -3 1 0 0। R2 को -2 पे डिवाइड कर रहा हूं, 0 को -2 पे डिवाइड किया 0, -2 को -2 पे डिवाइड किया 1, ठीक है। फिर 0 को -2 पे डिवाइड किया 0, 0 को -2 पे डिवाइड किया 0, 1 को -2 पे डिवाइड किया -1/2, 0 को -2 पे डिवाइड किया 0। भाई आपने पूरी R2 को -2 पे डिवाइड करना है, और ये 0 2 0 2 -4 2 0 1। ठीक है मेरे भाई, अब देखें जी हम यहां 1 बना चुके हैं, इस 1 के ऊपर भी 0 बनाना है, इस 1 के नीचे भी 0 बनाना है। ठीक है, पहले 0 बना, अब पहले 1 बनाने हैं, फिर उसके ऊपर नीचे 0 बनाने हैं। ठीक है मेरा भाई, तो जी आगे चलते हैं। अब मुझे इस 1 के ऊपर 0 बनाना है। ठीक है, अगर मैं 2 -2 करूं तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो बात मेरी समझ गए हो आप लोग, ठीक है। तो 2 -2 कर देता हूं, आंसर 0 आ जाएगा, तो काम आसान हो जाएगा। देखो मेरा भाई, मैं यहां पे बाहर लिख रहा हूं R1 - R3, R1 को और R3 को माइनस कर रहा हूं, तो जो वैल्यू पहले लिखूंगा चेंजिंग उसमें आएगी। देखो R1 और R3 माइनस हो रहा है, 2 -2 हो जाएगा 0, काम आसान हो जाएगा ना। तो R1 में चेंजिंग आएगी, R1 की पहली वैल्यू 1 है, R3 की पहली वैल्यू 0 है, तो 1 - 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, R1 की दूसरी वैल्यू 2 है, R3 की दूसरी वैल्यू 2 है, 2 - 2, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम इसको साथ करके लिख लेते हैं, आंसर 0 हो जाएगा। R1 की तीसरी वैल्यू, क्योंकि हम R1 - R3 कर रहे हैं, R1 की तीसरी वैल्यू क्या है? -3, माइनस R3 की तीसरी वैल्यू क्या है? -4। हम कर रहे हैं R1 - R3,
R1 की तीसरी वैल्यू -3, फिर माइनस R3 की तीसरी वैल्यू -4, तो यहां लिखा मैंने -4, -3 माइनस माइनस प्लस, -3 + 4 1, तो यहां पे आ गया 1। ठीक हो गया जी। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। R1 की फोर्थ वैल्यू 1, R3 की फोर्थ वैल्यू 2, 1 - 2, तो यहां लिख दिया -1, इतनी सी बात। R1 की फिफ्थ वैल्यू 0 और इसकी भी 0, तो 0 - 0, तो यहां पे मैंने लिख दिया 0। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं लास्ट वैल्यू की तरफ। R1 की लास्ट वैल्यू 0, R3 की लास्ट वैल्यू 1, 0 - 1, तो सिंपल आंसर आ जाएगा -1। तो भाई R2 में तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी ना, तो R2 को हम वैसे का वैसे ही लिख रहे हैं, 0 1 0, 0 -1/2 0। ठीक है जी। अब मेरे प्यारे भाइयों, मुझे इस 1 के नीचे 0 बनाना है, 1 के नीचे 0 बनाना है। तो 1 के नीचे मैंने 0 बनाने हैं, कौन सी रो में 0 बनाने हैं? 1 के नीचे कौन सी रो है भला? R3 है, तो बाहर लिखूंगा R3। जहां 0 बनाने हैं वहां कौन सा नंबर है? 1 के नीचे कौन सा नंबर है? प्लस का 2 है, तो मैं यहां लिख दूंगा माइनस का 2 लिख दूंगा। ठीक है। और 1 कौन सी रो में बना हुआ है? R2 में बना हुआ है ना, तो 1 के ऊपर नीचे 0 बना रहे हैं ना, तो फिर यहां पे हम लिख देंगे R2। ठीक है। तो मेरे भाई, मेरे ख्याल से मेरे भाइयों को समझ आ रही है साथ साथ। अब मैं R3 में चेंजिंग लेके आ रहा हूं। देखें जी, R3 की पहली एंट्री निकालता हूं। R3 की पहली एंट्री भी 0 है, दूसरी एंट्री भी 0 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है। अब R3 की दूसरी एंट्री क्या है? 2। R3 की दूसरी एंट्री 2 है, फिर मैंने 2 लिखा, -2 लिखा। और R2 की दूसरी एंट्री क्या है जी? 1 है, तो मैंने यहां 1 लिखा। 2 - 2 आंसर 0 आ गया। ठीक है। तो 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया, 2 - 2 आंसर 0 आ गया। अब हम R3 की थर्ड एंट्री निकालते हैं, -4 -2, R2 की थर्ड एंट्री 0, R3 की थर्ड एंट्री क्या है? R3 की थर्ड एंट्री -4, ये -2, R2 की थर्ड एंट्री क्या है जी? R2 की थर्ड एंट्री 0 है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। -4 -0, -4 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जी। ठीक है जी। अब हम लोग जी नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। R3 की फोर्थ एंट्री क्या है जी? R3 की 2 है, तो यहां पे 2 आ जाएगा, फिर ये -2 आ जाएगा। और R2 की फोर्थ एंट्री क्या है? 0 है ना, तो R2 की फोर्थ एंट्री 0 आ जाएगी। 2 - 0, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा मेरे भाई। अब हम R3 की फिफ्थ एंट्री निकालते हैं। R3 की फिफ्थ एंट्री 0 है, 0 - 2, R2 की फिफ्थ एंट्री क्या है? -1/2। तो भाई ऊपर वाली वैल्यू को इस तरह से सॉल्व करते हैं, ये नहीं कि आप साइड पे ले जाएं, तो इनको आपस में सॉल्व किया। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1 आंसर आ जाएगा। अब हम R3 की लास्ट एंट्री की तरफ चलते हैं, जो कि 1 है, दूसरी एंट्री 0 है, तो निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग 1 लिख लेंगे, क्योंकि जब 0 मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से जी यहां तक समझ आ चुकी है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो भाई देखें, यहां भी 1 बना चुके हैं, यहां भी 1 बना चुके हैं। अब इस -4 की जगह मुझे 1 बनाने, तो -4 की जगह 1 कैसे बनाऊंगा? इसको -4 पे डिवाइड कर दूंगा। R3 को -4 पे, जब भी 1 बनाना हो तो उसी पर आप लोग डिवाइड कर दें। तो R1 को मैंने वैसे ही लिखा, -1 0 -1। R2 को भी वैसे ही लिख दिया, 0 -1/2 0। R3 को -4 पे डिवाइड कर रहा हूं, 0 को -4 पे डिवाइड किया 0, 0 को -4 पे डिवाइड किया 0, -4 को -4 पे डिवाइड किया, आंसर 1 आ जाएगा। 2 को जब मैं -4 पे डिवाइड करूंगा, देखें ना, इसको R3 पूरी को डिवाइड करने,
2 डिवाइडेड बाय -4, देखिए 2 डिवाइडेड बाय -4, इसकी कटिंग की, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो -1/2 इसका आंसर आ गया। 1 को जब -4 पे डिवाइड किया, -1/4, फिर इस लास्ट 1 को -4 पे डिवाइड करूंगा तो -1/4 आ जाएगा जी। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से जी आप सबको यहां तक समझ आ चुकी है। अब इस 1 के ऊपर 0 बनाने, देखिए हमारे लिए बड़ा फायदा हो गया, एक 0 बना हुआ है, दूसरा 0 बनाते हैं। अगर मैं 1 में से -1 कर दूं तो आंसर 0 आ जाएगा, 1 - 1 क्या होगा, 0 आ जाएगा ना। तो ये तो काम बना पड़ा है हमारे पास। ठीक है जी, तो काम हमारे पास बना पड़ा है। मैं कर रहा हूं जी R1 - R3, R1 और R3 को माइनस कर दूंगा। कौन सी रो में चेंजिंग आएगी, जो पहले लिखते हैं उसमें चेंजिंग आती है। तो R1 को पहले लिखा हुआ है, R1 में क्या आएगी, चेंजिंग आ जाएगी ना। R2 और R3 में चेंजिंग नहीं आएगी, तो R2 को मैंने पहले वैसे का वैसे ही लिख लिया, 0 -1/2 0। R3 को भी पहले ही लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, -1/2 -1/4 -1/4। अब R1 को R3 से माइनस कर देते हैं, तो ये मैंने 4 लिखा हुआ है यहां पे, अगर नजर नहीं आ रहा। ठीक है जी, तो अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको माइनस करना है। 1 - 0 1 हो जाएगा, 0 - 0 0 हो जाएगा, 1 को 1 में से माइनस किया तो 0 हो जाएगा। ठीक है जी, तो R1 को R3 से माइनस कर रहा हूं। अब -1 को -1/2 से माइनस करना है, -1 को माइनस करना है -1/2 से, तो -1 माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा। इसका अब हम एलसीएम ले लेंगे, 2 1 जार 2, -2 प्लस 1/2, -2 प्लस 1 तो -1/2 आ जाएगा। तो यहां पे लिखा मैंने -1/2। अच्छा, अगर आप लोग चाहें तो कैलकुलेटर पे लिख लें इस वैल्यू को बिल्कुल इसी तरह ब्रैकेट वगैरह डाल के, तो आंसर आ जाएगा -1/2। तो घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट वैल्यू 0 को -1/4 से करने, 0 को देखिए 0 के नीचे -1/4 है, R3 कर रहे हैं ना, R1 - R3, -1/4, 0 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 + 1/4 क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है जी, अब लास्ट एंट्री मेरे भाई, लास्ट एंट्री क्या है R1 की, -1, फिर माइनस, फिर R3 की लास्ट एंट्री क्या है, -1/4। तो यहां पे क्या आ जाएगा, -1 माइनस प्लस 1/4, इसका एलसीएम लिया, 4 1 जार 4, तो -4 + 1 -3/4। तो जी आपका ये आंसर आ चुका है, अगर आप लोगों को समझ आई है तो। ठीक है, अगर समझ नहीं आई तो वीडियो को आप लोगों ने रिवाइज करके देख लेने। मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे आपने आइडेंटिटी बनाना है, जो कि आप लोगों ने बना दी है। तो ये वाला जो मैट्रिक्स है ये आपका आंसर है। तो इस मैट्रिक्स को अब आप लोग अलग करके लिख लेंगे, -1/2, 0 -1/2, 1/4 -1/2 -1/4 -3/4 0 -1/4। तो ये है जी आपका रो ऑपरेशन है। वीडियो को दोबारा से बैक करके देखेंगे ना, आपको समझ आ जाएगी। अब हम लोग चलते हैं इसी पार्ट को कॉलम ऑपरेशन से सॉल्व करने। चलें जी, कॉलम ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं जनाब कॉलम ऑपरेशन से। तो मैंने आप लोगों को रो ऑपरेशन से सॉल्व करके दिखा दी है। अब आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग कॉलम ऑपरेशन। तो पहले हमने रो में 1 के नीचे 0 बनाए थे ना, अब आप लोगों ने 1 के साइड्स पर यहां पर 0 बनाने हैं। ठीक है, 1 के साइड पर आप लोगों ने 0 बनाने हैं, और उसी तरह से डायगोनल में आप लोगों ने आइडेंटिटी बना के इसको सॉल्व कर देना है मेरे भाई। तो सॉल्व करते हैं जी बाय यूजिंग कॉलम ऑपरेशन। तो स्टार्ट करते हैं अल्लाह के हुक्म से, इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा। देखें जी, बोर्ड पर देखेंगे सब लोग, देखें 1 के मुझे यहां 0 बनाना है, इस 2 की जगह 0 बनाना है। तो कौन सा कॉलम है ये जहां मुझे 0 बनाना है, C2। तो यहां मैं लिखूंगा C2। जहां 0 बनाना है वहां कौन सा नंबर है, +2 है, तो यहां आ जाएगा -2। और ये जहां पे 1 बना हुआ है वो कौन सा कॉलम है, वो है कॉलम 1। तो यहां पे लिख देंगे कॉलम 1। तो मेरे भाई जहां पे 0 बनाना है उसको पहले लिखना है, फिर जहां जो नंबर है उसका अपोजिट लिखना है।
जैसे यहाँ +2 था तो यहाँ -2 आ जाएगा, और कहाँ पे 1 बना हुआ है, कॉलम 1 में, तो यहाँ पे कॉलम 1 लिख देंगे। ठीक है, तो देखें जी, जो पहले लिखते हैं चेंजिंग उसमें आती है ना, कॉलम 1 में चेंजिंग नहीं आएगी, तो कॉलम 1 को मैंने वैसे का वैसे ही लिख दिया, कॉलम 1 में कोई चेंजिंग लेकर नहीं आनी। ठीक है जी, तो नेक्स्ट चलते हैं, कॉलम 2 -2C1, कॉलम 2 की पहली वैल्यू 2 है, फिर ये -2, कॉलम 1 की पहली वैल्यू 1 है, तो यहां 1 आ जाएगा, 2 - 2 1 जार 2, 2 - 2, तो आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है जी, तो नेक्स्ट चलते हैं मेरे भाई, कॉलम 2 की थर्ड वैल्यू, कॉलम 2 की थर्ड वैल्यू क्या है जी हमारे पास, सॉरी सेकंड, अभी तो हमने फर्स्ट वैल्यू सॉल्व किया ना, अब सेकंड वैल्यू, तो सेकंड वैल्यू क्या है जी -2, या -2 आ जाएगा, फिर ये -2 लिख देंगे, कॉलम 1 की सेकंड वैल्यू इसके साथ वाली क्या है जी, कॉलम 1 है ना ये, तो ये 0 है, तो यहां हम 0 लिख देंगे, -2 को 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, -2 - 0 -2 आ जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं जी भाई, समझ लें, बहुत आसान है जी, बहुत आसान, कॉलम 2 की थर्ड वैल्यू क्या है, -2, फिर ये -2 आ जाएगा, और कॉलम 1 की थर्ड वैल्यू क्या है जी, -2 है, तो यहां -2 लिख लेते हैं, तो -2 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो +4, -2 + 4 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यहां पे हमने 2 लिख दिया भाई। तो अब हम इसको सॉल्व कर चुके हैं, इसको 0 बना चुके हैं। अब हम लोग जी नेक्स्ट चलने वाले हैं। अब इसी तरह से आप लोगों ने यहां पर आइडेंटिटी में भी यही काम कॉलम 1 में करना है। जैसे अभी आप लोग कॉलम 1 में कोई चेंजिंग नहीं लेकर आए ना, तो देखिए ना, कॉलम यहाँ पे मैं इस तरह से लगा लेता हूं, देखिए कॉलम 1 में आप कोई भी चेंजिंग नहीं लेके आए, क्योंकि कॉलम 2 को पहले लिखा हुआ है, कॉलम 2 में चेंजिंग आनी है, तो कॉलम 1 को हम पहले वैसे का वैसे ही लिख लेते हैं, कॉलम 2 में चेंजिंग आनी है ना, तो आइडेंटिटी को भी साथ साथ सॉल्व करना है। तो कॉलम 2 की देखें, यहां पर अब आइडेंटिटी को सॉल्व करें, कॉलम 2 की सेकंड वैल्यू 0, फिर ये -2, कॉलम 1 की फर्स्ट वैल्यू 1, कॉलम 2 की फर्स्ट वैल्यू 0, कॉलम 1 की फर्स्ट वैल्यू 1, 0 खत्म हो जाएगा, 2 1 जार 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से नेक्स्ट, कॉलम 2 की सेकंड वैल्यू क्या है, 1, फिर -2, कॉलम 1 की सेकंड वैल्यू 0 है, तो 1 आ जाएगा, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई होगा तो वही आ जाएगा, और ये दोनों 0 हैं, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, इसको भी साथ साथ सॉल्व करना है मेरा भाई। अब हम यहाँ 0 बना चुके हैं, यहाँ 2 की जगह 0 बना चुके हैं, अब इस -3 की जगह 0 बनाने, तो -3 की जगह 0 कैसे बनाएं, कौन से कॉलम में 0 बनाना है, कॉलम 3 में, तो यहां लिखेंगे कॉलम 3, जहां 0 बनाने हैं वहां कौन सा नंबर है, वहां पे है -3, तो यहां लिखेंगे +3 लिख देंगे, उसका अपोजिट लिख देंगे ताकि 0 बन जाए। और कहां पे 1 बना हुआ है, कॉलम 1 में, तो यहां पे लिख देंगे कॉलम 1। ठीक है जी, तो कॉलम 3 में, कॉलम 3 की फर्स्ट वैल्यू क्या है जी, ये कॉलम 3 है, कॉलम 3 की फर्स्ट वैल्यू -3 +3, फिर कॉलम 1 है, कॉलम 1 ये है जी 1, इसकी फर्स्ट वैल्यू 1, -3 + 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इसी तरह कॉलम 3 की सेकंड वैल्यू क्या है, तो ये सेकंड वैल्यू है 0, तो यहां पे मैं आपको रफ पे सॉल्व करके दे रहा हूं, फिर ये +3 आ जाएगा, और कॉलम 1 की सेकंड वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 0 है, तो इसका आंसर आप 0 ही लिख लें। ठीक है, तो इसमें ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी, कॉलम 2 की हमारे पास, ओहो इसको मैंने रेस कर दिया, ये तो आएगा ना, कॉलम 3 + 3 कॉलम 1, अच्छा जी, तो कॉलम 3 की थर्ड वैल्यू क्या है, 2 है +3, कॉलम 1 की थर्ड वैल्यू क्या है, -2, 2 3 2 जार 6, तो आंसर आ जाएगा -4। इसी तरह से इसको भी सॉल्व करने हैं, जो आपने साथ में लिखा हुआ है, तो कॉलम 3 ये है जी इसका कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3, तो कॉलम 3 है जी 0 +3, इसका कॉलम 1 है जी 1, तो 3 1 जार 3, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये 0 है, ये भी 0 है, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। कॉलम 3 की लास्ट वैल्यू 1 है, बाकी दूसरी तो 0 है ना, तो यहाँ पे 1 ही रहेगा। ठीक है जी, तो भाई अब हम इस 1 के साथ 0 बना चुके हैं। अब मुझे इस -2 की जगह 1 बनाना है, क्योंकि हमें डायगोनल में 1 बनाना है। तो भाई डायगोनल में 1 कैसे बनाते हैं,
सबसे पहले तो हम देखेंगे कि यहाँ कौन सा नंबर है, -2 है, इस -2 की जगह 1 बनाएंगे, इसी -2 पे डिवाइड कर देंगे। तो जहां पे 1 बनाना है ना, उसी नंबर से डिवाइड कर देना है। तो कॉलम 2 को -2 पे डिवाइड कर रहा हूं, अभी हम इसको कॉलम वाइज सॉल्व कर रहे हैं ना मेरा भाई। तो कॉलम 2 को -2 पे डिवाइड कर रहा हूं, तो कॉलम 2 में चेंजिंग आएगी 1 0 -2, 0 को -2 पे डिवाइड किया 0, -2 को -2 पे डिवाइड किया 1, 2 को -2 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि पूरे कॉलम 2 को डिवाइड करेंगे तो आंसर -1 आ जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा तो -1 आ जाएगा। ये कॉलम 3 वैसे ही आ जाएगा 0 0 -4। तो भाई यहां पर ये कॉलम 1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा 1 0 0। ये कॉलम 2 है, कॉलम 2 को -2 पे डिवाइड कर रहे हैं, -2 को -2 पे डिवाइड किया 1। देखें जी -2 को -2 पे डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा। फिर 1 को -2 पे डिवाइड करेंगे तो -1/2 आ जाएगा। फिर 0 को -2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, कॉलम 3 जो है ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा 3 0 1 आ जाएगा। तो मेरे भाई लगता है आप सबको यहां तक समझ आ चुकी है। अब इस 1 के ऊपर तो 0 है, अब इस नहीं, हम तो कॉलम वाइज कर रहे हैं, 1 की साइडों पे 0 मौजूद है, चलो ये फायदा हो गया। अब इस -4 की जगह 1 बनाना है। ठीक है, -4 की जगह 1 बनाना है, तो -4 को -4 पे डिवाइड कर देते हैं। तो मेरे भाई -4 को -4 पे डिवाइड कर दें तो आप लोग लिख देंगे, बाहर लिख देंगे, बाहर क्या लिखेंगे, कॉलम 3 डिवाइडेड बाय -4। तो कॉलम 3 को -4 पे डिवाइड कर रहा हूं। कॉलम 1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा 1 0 -2, 1 0 -2। कॉलम 2 भी वैसे ही आ जाएगा 0 1 -1, 0 0 1। ठीक है मेरे भाई, 0 1 -1। इसको कॉलम 3 को डिवाइड किया, ये तो 0 था, इसका आंसर 0 आ गया। -4 को -4 पे डिवाइड किया तो आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है मेरा भाई, तो नेक्स्ट देखिएगा, इस साइड पे जो आइडेंटिटी है, ये वाला जो मैट्रिक्स है, इसमें कॉलम 1 वैसे ही आ जाएगा 1 0 0 1 0 0। कॉलम 2 भी वैसे ही आ जाएगा 1 -1/2 0। ठीक है मेरे भाई, और कॉलम 3 को डिवाइड करेंगे, कॉलम 3 को -4 पे डिवाइड करेंगे, कॉलम 3 को -4 पे डिवाइड करेंगे। जब ये कॉलम 3 है, 3 को -4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा -3/4। 0 को जब आप दूसरी वैल्यू कॉलम 3 की 0 है, 0 को -4 पे डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा और -1/4 आ जाएगा जी। पूरे इस कॉलम 3 को मैंने -4 पे डिवाइड किया, इस साइड पर भी और इस साइड पर भी, दोनों साइड पर आप लोगों ने काम करने। अब मेरा भाई इस 1 के साथ हमने 0 बनाना है। पहले मैं यहां पे इस -2 की जगह 0 बना लेता हूं। देखें जी, अब पहले मैं इस -2 की जगह 0 बना लेता हूं। तो ये कॉलम 1 है, अच्छा ये 2 रेज हो गए हैं, तो यहां कॉलम 1 लिख लेते हैं। -2 है तो यहां क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहां पे मैं जरा सही करके लिख लेता हूं -2। और इसके साथ कौन से कॉलम में 1 बना हुआ है, कॉलम 3 में बना हुआ है, तो यहां हम कॉलम 3 लिख लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो देखें कॉलम 1 की फर्स्ट वैल्यू 1, कॉलम 3 की फर्स्ट वैल्यू 0, तो 1 को 0 के साथ सॉल्व करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा। कॉलम 1 की सेकंड वैल्यू 0, इसकी भी 0, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। अब कॉलम 1 की थर्ड वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। कॉलम 1 की थर्ड वैल्यू क्या है, -2, फिर ये +2। कॉलम 3, ये कॉलम 3 है, इसकी थर्ड वैल्यू 1 है, -2 2 1 2, तो इसका आंसर 0 आ गया। ठीक है जी, अब आप लोगों ने क्या करना है, देखिए आप लोगों ने एक 0 तो बना लिया, यहां पे 0 बना लिया। अब इसकी जगह 0 बनाना है, कॉलम 2 में 0 बनाना है, तो ये कॉलम 2 है, इसकी जगह 0 बनाना है। तो यहां लिखा मैंने C2, जहां 0 बनाना है वहां -1 है, तो यहां प्लस कर देंगे इसको हम, ये 1 तो बेशक लिखे ना लिखे, और साथ में C3, तो C2 और C3 को मैं प्लस कर रहा हूं। तो पहले क्या लिखा हुआ है, C2, तो C2 में चेंजिंग आएगी ना। अच्छा आप लोग एक काम करें, इसको भी साथ साथ सॉल्व कर लें या बाद में सॉल्व करना है, चलें बाद में सॉल्व कर लेते हैं। C2 पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। C2 + C3,
तो 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, -1 प्लस 1 0, और ये C3 वैसे का वैसे ही लिख दिया 0 0 1। अब इसको भी सॉल्व करना है इसके मुताबिक। अब देखिए C1 प्लस 2C3, C1 प्लस 2C3 यहां लिख रहा हूं, तो ये पहले C1 है, C1 की पहली वैल्यू 1 प्लस 2, C3 लिखा हुआ है, तो C3 की पहली वैल्यू क्या है, -3/4 है। 1 2 3 are 6/4, एलसीएम लिया, 4 1 are 4, 4 -6 क्या होता है, 4 -6 -2 होता है, -2/2 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा -1। तो इसका आंसर फर्स्ट वैल्यू का -1/2 आ जाएगा। बल्कि देखिए मैं आपको एक बार फिर बताता हूं, C1 की पहली वैल्यू क्या है 1, C2 की और फिर +2, C3 की आखिरी वैल्यू क्या है -3/4। ठीक है जी, 1 + 2, C3 की -3/4 लिखी, 1 2 3 are 6, -6/4, तो इसका एलसीएम लिया, 4 1 are 4, एलसीएम में 4 आ जाएगा, यहां पे 4 आ जाएगा, इसकी कटिंग की 1/2 आ जाएगा, तो इसका फर्स्ट आंसर आ गया -1/2। आप लोग एक काम करें, इस वैल्यू को कैलकुलेटर पे लिखें तो आपका आंसर आ जाएगा -1/2। इतनी ज्यादा झमेले में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। C1 की नेक्स्ट एंट्री 0 है, ये भी 0 है, तो यहां 0 आ जाएगा। तो C1 की थर्ड एंट्री 0 + 2, C3 की थर्ड एंट्री है जी -1/4, 2 1 are 2, 2 2 are 4, तो आंसर आ जाएगा -1/2। तो यहां पे आ गया -1/2 आ गया। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं। अब हमने C1 को सॉल्व कर लिया, अब इसकी बारी C2 + C3 कर रहे हैं जी, C2 + C3 कर रहे हैं, तो C2 में चेंजिंग आएगी। C2 की पहली वैल्यू 1, C3 की पहली वैल्यू 3/4। आप इसको कैलकुलेटर पे लिख लें, आंसर आ जाएगा, नहीं है तो एलसीएम ले लें, 4 - 3/4, 4 1 are 4, 4 - 3, तो 1/4 आ जाएगी, पहली वैल्यू आ गई 1/4। ठीक है मेरे भाई, अब C2 की दूसरी वैल्यू -1/2 और 0 है, तो आप सिंपल इसको -1/2 ही लिख लें। और C2 की तीसरी वैल्यू 0 -1/4 है, तो इसको -1/4 लिख लें, टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है, 0 को सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अब C3 में तो चेंजिंग नहीं आनी ना, तो -3/4, 0 -1/4, क्योंकि जो बाद में लिखते हैं उसमें चेंजिंग नहीं आती, तो हम इसको अब आइडेंटिटी बना चुके हैं। ये जो मैट्रिक्स है ये आपका आंसर है, तो आप लोगों का आंसर आ चुका है -1/2, 1/4, 3/4, तो ये वाला जो मैट्रिक्स बन गया है इसको आप आंसर में लिख लेंगे, 0 -1/2, 0 -1/2, -1/4, -1/4। तो ये है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर 1 था, जो मैंने आपको तीनों मेथड से सॉल्व करके दिखा दी है, रो ऑपरेशन से भी, कॉलम से भी, और मैंने शुरू में यही आपको सॉल्व करके दिखाया था, कौन से मेथड से, इनवर्स मेथड से। तो अब हम लोग चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ।